वास्तव में बच्चों को देख करके क्रोध हट जाता है, चला जाता है। इसीलिए जब बुद्धिमती पत्नी देखती है कि उनके पति बड़े क्रोध में है, तो अपने बच्चे को ही उनके सामने भेज देती है। कभी कभी तो जानबूझ करके रुला करके भेज देती है। पति जब बच्चे को रोते हुए देखते हैं तो झट से उसको गोद में उठा लेते हैं, पुचकारने लगते हैं और उनका क्रोध उतर जाता है। इसी प्रकार जब नरसिंह भगवान ने नन्हे बालक प्रहलाद को अपने चरणों के पास पड़ा देखा तो तुरंत उठा करके गोद में बिठा लिया। सिर के ऊपर भगवान ने प्रहलाद जी के अपना हाथ रख दिया। भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही प्रहलाद जी की बुद्धि में सारा ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया। उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा 5 वर्ष की तेरी उम्र है, बहुत सुकुमार तेरा शरीर है, लेकिन इस दुष्ट ने नाना प्रकार की दारुण यातनाओं से तुम्हें बहुत सताया। इसलिए मेरे प्यारे प्रहलाद संतप्य मंग यदि में समाये विलंब। भगवान कह रहे हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना यदि मुझे आने में देरी हो गई हो तो। यहाँ देखो भगवान की अपूर्व लीला हो गई है। ऐसी लीला कभी कभी होती है भगवान। त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान अपने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के कह रहे हैं कि क्षमा करो बेटा, क्षमा करो, क्योंकि मेरे आने में देरी हो गई है। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब प्रहलाद जी खड़े हो गए और प्रेम गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं ने एकाग्र मन से और धारा प्रवाह वाणी से आपकी स्तुति की है। उनकी स्तुति में बड़े बड़े गुण हैं, फिर भी आप उनसे संतुष्ट नहीं हुए। मेरी तो जाति भी खराब है और मैं कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इसलिए भगवान क्या आप मुझ पर प्रसन्न होंगे? जिन तोष्ट मर्रति समय हरि रुद्र जाते। फिर प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि आप धन, कुलीनता, सुंदर रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। देखो कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि मनुष्य अपनी गति दिखा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और कहता है कि मेरे ये तो कुछ होता नहीं, शायद भगवान मेरी जाति पर प्रसन्न हो जाए, मैं ऊंची जाति का, मेरे वंश पर ही भगवान प्रसन्न हो जाए, मैं इतने ऊंचे वंश में उत्पन्न हुआ।
ऐसी बात श्रीमद् भागवत में कई जगह आई है। एक ने कहा कि भाई मैं पांडव वंश में पैदा हुआ हूँ, इसलिए भगवान मुझसे प्रेम करते हूँ, क्योंकि मुझ में वैसे तो कोई सद्गुण नहीं है, लेकिन वंश मेरा पांडवों का। दूसरे ने कहा कि मैं ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हूँ, इसलिए शायद भगवान मुझ पर कृपा करते हो, क्योंकि मेरे अंदर कोई दूसरा गुण तो है नहीं। ये सब भक्तों का एक प्रकार का दैन्य है, निरभिमान है। लेकिन भगवान को सब बातों की जरूरत नहीं है। वे किसी के पास बहुत ज़्यादा धन होगा तो उससे प्रेम करने लगेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान कोई लोभी थोड़ी ना है कि जो धनवान होगा उसी से प्रेम करेंगे। इसी तरह कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग मनुष्य के बड़प्पन के तो परिचायक हैं, लेकिन भगवान इन गुणों से प्रसन्न नहीं होते।